मैं दो तीन बातों को सिर्फ आपसे इसमें ऐड करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज दिल्ली का लोग सिसक के रो रहा है। मैं अभी जब आपके बीच बैठा हूं तो मैं अपनी लोकसभा के यमुना बिहार से आया हूं। मैंने वहां देखा यमुना बिहार के सी ब्लॉक के गेट पे करीब 100 मजदूर बैठे हुए थे। उनके हाथ में पेंटिंग का ब्रश था। वो लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हम लोगों को काम के लिए लेके जाएगा। मैं वहां रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी इतना पोल्यूशन है, आप लोग इस समय अपने घर में आराम करो। वो कहते हैं क्या खाएंगे, मर जाएंगे सर, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये वेलफेयर बोर्ड बनता है जिसके द्वारा हम उनको ये पैसे दे करके संकट के समय में बचा के रखते हैं मजदूरों को। जो व्यक्ति अब तक के अपने कर्मों से बता चुका है कि वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, डिपार्टमेंट लेस भी है और विजन लेस भी है। और तो और आज जब वो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर के इस कृत्य का पता चल रहा है, मैंने उन लोगों को बताया, उन 100 लोगों को जो बैठे थे उनको ये जानकारी बताई कि मैं जा रहा हूं मीडिया को बताने। उनको तो पता भी नहीं है। जो व्यक्ति इतने सारे लोक लुभावन वादा करने के बाद मजदूरों के हक का पैसा भी छीन सकता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कितना बड़ा शत्रु है, ये हमको और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक बात और बताऊं, ऐसी 143 करोड़ का घोटाला इसी फंड से पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा इशू बना था। और 143 करोड़ ये लोग इसी मद से निकाल करके अपने पार्टी के काम में लगा दिए थे। बहुत हल्ला मचा था। उसके बाद इन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। लगभग 3.5 साल पहले की बात है। अब इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई है, 65,000 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर। हमारे 15,747 इनका एक ही पता। और वास्तव में जो मजदूर हैं वो भूखों मरने की कगार पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय रोक भी लगी है, पोल्यूशन है, वो रोक लगनी भी चाहिए। लेकिन वो रोक नहीं लगती अगर इस पोल्यूशन से हम लोग जूझ लिए होते, इसका कोई रास्ता निकाल लिए होते। मुझे अंत में सिर्फ एक बात बोलना है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूं, वो घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा देश घूमे, दुनिया घूमे, लेकिन उनको दिल्ली में एक परमानेंट मुख्यमंत्री दे देना चाहिए अपनी पार्टी को।